नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने मेरे मोक्ष वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस वक्त मेरे 35 सब्सक्राइबर्स थे और अब मेरे 60 सब्सक्राइबर्स हैं और आप सबके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के ये साधन होते हैं जिसको मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया है। ये आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये मिरर इमेज में मुझे दिख रहा है तो मैं बीच में ऐसे देख के आपको बताऊंगी। ठीक है। तो इसमें देखिए, हमारी भगवत गीता कहती है कि ईश्वर प्राप्ति का मुख्य 3 साधन होता है, 3 योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। आप जो भी माध्यम चुनते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए या बोलो ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो सारे साधन इन्हीं तीनों योग के अंतर्गत ही आते हैं। भक्ति में भगवान और भक्त के बीच के भावनाओं के आदान प्रदान की जो है भावनाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए भक्ति जो है भावनात्मक होता है, भाव प्रधान होता है। ठीक है। ज्ञान योग जो है इसमें तत्व ज्ञान की प्रधानता रहती है। ठीक है। कर्म योग जो है इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। ठीक। कर्म किए जाने वाले कार्य जैसे कि ध्यान हो गया, पूजन हवन यज्ञ, ये सब चीज़ हो गया, योगासन हो गया। ठीक है। तंत्र साधना, मंत्र साधना हो गया, जिसमें आपकी शारीरिक क्रियाओं का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया कर्मयोग। परमार्थ भी कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ जो भी आप माध्यम चुनते हैं साधना का, वो इन तीनों के अंतर्गत आता है। ठीक। अब देखने वाली बात यह है कि आप चाहे कोई भी साधन चुनें, ठीक है, आपको साधन चुनने के बाद इन सब से गुजरना होगा, तब जाके आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। सिर्फ ये साधना कर लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है। साधना कर लेने मात्र से लोगों का ना भ्रम है, वो यहीं पे घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि सुबह नहाए धोए, पूजा पाठ करने के लिए धूप दीप अगरबत्ती वगैरह दिखाई, आरती वारती गाई और उसके बाद में पूजा खत्म हुआ तो फिर उनकी भक्ति भी खत्म हो गई, फिर वो अपने जीवन में वापस आ गए, सारे जैसे नॉर्मल काम करते थे वैसे करने लग गए। ईश्वर का तो कोई छाप ही नहीं है व्यक्तित्व में, तो ये भक्ति काम की नहीं है, ये काम नहीं आती। ठीक है। साधक जो है वो ये सोचते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे या 2-3 घंटे का मेडिटेशन करने बैठ गए और उतने भर से काम चल जाएगा। नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। आप साधना करने बैठे हो मेडिटेशन तक के लिए, बस ही आप साधना करोगे। साधना खून के कतरे कतरे में बहनी चाहिए, एक एक सांस में होनी चाहिए, रग रग में रची बसी होनी चाहिए। ठीक है। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी ईश्वर के नाम से मुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी साधना करनी है तो करो, बाकी धकोसला है छोड़ दो, त्याग दो। ठीक है। लोग अच्छा, समाधि जो शब्द है ये ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। जब ध्यान में बहुत आप गहरे उतर जाते हो तो बहुत लोगों को ये लगता है, जो 2-2 3-3 घंटे ध्यान कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि हमको समाधि प्राप्त हो गई है। पर नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी वो समाधि नहीं है। ठीक है। वो बस एक नाम दे दिया गया है, आप डीप मेडिटेशन में उतर गए तो वो समाधि है। पर महर्षि पतंजलि ने समाधि का कुछ और अर्थ बताया है जो आजकल लोग उसको मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है। खैर चलो, मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये सारे जो भी साधना का आप मार्ग चुनो, मेरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ठीक है। और मेरा मार्ग है ध्यान मार्ग, ध्यान योग। ठीक है। ध्यान के द्वारा और भक्ति के द्वारा मैंने जो भी प्राप्त किया। तो ये जब आप साधना करोगे ना, तो इसके अगले चरण में जाओ। अगला चरण ये होता है भ्रम से खुद को मुक्त कराना। ठीक है। और सत्य को पहचानना। सत्य तो हमेशा से जहाँ था वहाँ है, वहीं पे स्थापित है, सबके अंदर है। बट आपने ये जो भ्रम का चश्मा चढ़ा के रखा है ना, मेरा तो पावर वाला है, भ्रम का नहीं है, बट आप लोगों ने जो भ्रम का चढ़ा के रखा है ना, उसको आपको उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज़मर्रा में जैसा जीवन जी रहे हो वैसे ही जीवन जीते रहोगे और भ्रम से मुक्ति, अपने आप को मुक्त करने के लिए कोई जतन ही नहीं करोगे और सोचोगे कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने साथ में बहुत ही भद्दा मजाक कर रहे हैं। ठीक है।
ये काम नहीं आने वाला। तो आपको अब खुद को भ्रम से मुक्ति देनी होगी, सत्य को पहचानना होगा, जो कि बहुत ही जटिल काम है। नालायकों के बस की बात नहीं है, कायरों के बस की बात नहीं है, और आलसियों की भी बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बहुत बड़ी ईमानदारी लगती है सत्य को देखने के लिए, भ्रम को पहचानने के लिए, और भ्रम से मुक्ति पाने के लिए तो बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पहले ये देखना कि हाँ ये भ्रम है, बहुत बड़ी ईमानदारी का काम होता है, ठीक है। तो 2 कौड़ी के लोगों के बस की बात है नहीं, और ईमानदारी बहुत ही कीमती गुण है, चीप लोगों में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये इस लेवल से गुज़रना होगा आपको। जब आप सत्य की पहचान करने लगोगे तो सब आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे, और सबसे पहला दुश्मन आपका परिवार होगा। बी रेडी अबाउट इट, ठीक है। इसके बिना कुछ गुजारा नहीं होगा। आप देखना, सबसे पहला दुश्मन आपका परिवार होगा, सबसे करीबी लोग होंगे आपके, ठीक है। अब दुश्मनी नहीं ठाननी है भाई, इसके लिए तैयार रहना है कि जो सत्य आप देखोगे ज़रूरी नहीं कि बाकी लोग भी देख पाएँ। उनको छोड़ो उनके हाल पे, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। जैसे जैसे आप सत्य की राह पे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे